हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं द कर्स ऑफ लव चैप्टर 3। अपने सारे घर के काम पूरे कर निया जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। उसे 7 बजे तक स्कूल जो पहुंचना था। उसने बिमला जी और बीना जी को बाय बोला और स्कूल के लिए निकल गई। उसे स्कूल पहुंचने के लिए अपने घर के पास के जंगल को क्रॉस करना था। जंगल क्रॉस करते ही वो मेन रोड पर पहुंच गई, जहां से स्कूल 5 या 7 मिनट की दूरी पर ही था। वो थोड़ी ही देर में स्कूल पहुंच चुकी थी। काफी पैदल चलने के चक्कर में वो अब काफी थक भी चुकी थी। स्कूल पहुंचकर सबसे पहले वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गई और उनको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिया। प्रिंसिपल ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए निया को अपना नाम बताया। गुड मॉर्निंग निया, मेरा नाम जया देहल है। उनकी उम्र 50 के आसपास की थी और वो देखने में बहुत सुंदर थी। निया ने उन्हें जवाब देते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। जया जी ने भी निया से आगे बात करते हुए कहा, आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए यहाँ क्यों आ गई? ये पहाड़ है, अगर यहाँ कोई एक बार आ गया तो फिर यहाँ से जल्दी जा नहीं पाता। ये सुनकर निया ने उनसे कहा, मैम, मैं यहाँ से जाने नहीं बल्कि यहाँ रहने आई हूँ और जो सुकून मुझे इन पहाड़ों में मिलता है वो कहीं नहीं है। ये सुनकर जया जी ने निया को प्यारी सी स्माइल देके बोला, ठीक है निया, वेलकम, स्वागत है तुम्हारा हमारे स्कूल में। और फिर उन्होंने एक बेल प्रेस करी और पियोन रूम के अंदर आ गया। जया जी ने पियन को देखकर कहा, राम बहादुर, ये निया मैम है, इन्हें हेडमास्टर किशोरी जी के पास ले जाएं। ऐसा बोलकर जया जी ने निया से कहा, निया, आप जाकर किशोरी जी से मिल लें, वो हमारे स्कूल के हेडमास्टर हैं। वो आपको एक बार अच्छे से स्कूल घुमा देंगे और आपको आपकी क्लासेस भी दिखा देंगे। निया जया जी को थैंक यू बोलते हुए रूम से बाहर की तरफ राम बहादुर के पीछे चलने लगी। राम बहादुर बहुत ही खुश मिजाज वाला आदमी था। वो निया के साथ बातें करते हुए उसे हेडमास्टर किशोरी जी के पास ले गया। वो इस समय ग्राउंड में थे। किशोरी जी 40 साल के कुंवारे आदमी थे। अपने सपनों की राजकुमारी के इंतजार में उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। जैसे ही उन्होंने निया को देखा तो वो उसे देखते ही रह गए। येलो कलर के ऑर्गेन्जा अनारकली सूट में निया बहुत ही सुंदर लग रही थी। किशन जी के दिल से आवाज आई, जिसका मुझे था इंतजार, वो सनम आज मेरी आंखों के रूबरू है। वो अपने ख्यालों में ही गुम थे कि निया ने उनके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, सर, आप ठीक तो हैं? निया की आवाज सुनते ही किशन जी अपने होश में आए और कहने लगे, जी माई सेल्फ किशोरी रावत। और आप? निया के सामने हैंडशेक करने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। निया ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, जी मेरा नाम निया है, निया जायसवाल। ऐसा बोलकर निया ने अपना हाथ किशोरी जी के हाथ से छुड़ा लिया। किशोरी जी ने निधि को उसका क्लासरूम दिखाया और वो वहां से चले गए। ये स्कूल गर्ल्स स्कूल था, यहाँ सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स थी। निया अपने क्लासरूम में पहुंची तो सभी गर्ल्स ने निया को गुड मॉर्निंग विश किया। निया ने भी उन्हें गुड मॉर्निंग का जवाब देके सबको बैठने के लिए कहा और सबको अपना इंट्रोडक्शन देकर सब गर्ल्स का इंट्रोडक्शन लिया और आज का पहला पीरियड उसका इंट्रोडक्शंस में ही चला गया। अपनी दूसरी और तीसरी क्लासेस में भी उसने सब बच्चों को इंट्रोडक्शन ही दिया। अब लंच टाइम हो चला था और सभी बच्चे लंच कर रहे थे। निया भी स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गई। स्टाफ रूम ग्राउंड फ्लोर पर था। सीढ़ियों से नीचे आते ही उसकी टक्कर ग्राउंड फ्लोर से निकलते हुए शिल्पा से हो गई। एकदम हुई टक्कर की वजह से शिल्पा और निया को अपने कंधों पर दर्द हुआ और दोनों साथ में ही बोल पड़ी,
ओ माँ, और फिर साथ में हंसने लगी। निया ने शिल्पा को देखते हुए कहा, हेलो, आई एम निया। शिल्पा ने भी निया की तरफ अपना हाथ आगे मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू निया, माई सेल्फ शिल्पा। शिल्पा भी देखने में कम खूबसूरत नहीं थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी कमर और तीखे नैन नक्श उसे बहुत ही आकर्षक बनाते थे। फिर वो दोनों स्टाफ रूम की तरफ चल दी। शिल्पा वहाँ साइंस की टीचर थी। शिल्पा चंबा की रहने वाली थी। बातें करती हुई वो दोनों स्टाफ रूम की तरफ चल दी। वहाँ और भी टीचर बैठे हुए थे। उनके स्कूल में 25 टीचर्स का स्टाफ था। शिल्पा और निया ने अपना अपना लंच किया और फिर वो दोनों भी अपनी अपनी क्लासेस लेने के लिए चली गईं। आज का दिन निया का काफी अच्छे से बीता। निया का स्कूल में आज का पहला दिन बहुत अच्छे से बीता था। अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और अब सभी टीचर्स घर जाने की तैयारी में थे। निया ने भी अपना पर्स उठाया और वो अपने क्लासरूम से बाहर निकली तो राम बहादुर ने उसे बताया कि सभी टीचर्स को मीटिंग रूम में आने के लिए कहा गया है। निया अपने हाथ में बुक्स और अपने बैग पकड़े हुए मीटिंग रूम की तरफ चल दी। मीटिंग रूम में सभी टीचर्स बैठे हुए थे। निया भी शिल्पा के साथ जाकर बैठ गई। तभी जया जी रूम में आई और सभी टीचर्स को रस्तोगी जी के बारे में बताने लगी, जो कल रिटायर्ड हो रहे थे। उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि रस्तोगी जी जैसे टीचर्स हमारे समाज के लिए वरदान हैं। इन जैसे टीचर्स की ज़रूरत हर बच्चे को है। इन्होंने अपने 30 साल हमारे स्कूल को दिए हैं और ना जाने कितने ही बच्चों का फ्यूचर इन्होंने बनाया है और उन्हें सही राह दिखाई है। आप जैसे टीचर्स को हम सब बहुत मिस करेंगे। इसलिए इनके लिए आज हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है जिसमें सभी टीचर शामिल होंगे और रस्तोगी जी को ढेर सारी बधाई देंगे। आज रात 8 बजे दहल हाउस में आप सबको आमंत्रण है, तो प्लीज जरूर आइए। ये बोलकर जया जी वहां से चली गई। निया को पता नहीं चला, लेकिन इन सब बातों के बीच 2 जोड़ी आंखें उससे ही देखे जा रही थी। वो कोई और नहीं किशोरी जी थे, जो एक टक सिर्फ निया को ही देखे जा रहे थे। शिल्पा ने ये सब नोटिस कर लिया था और उसने निया को वहां से चलने को कहा। निया, जो अभी जया जी की बातों को समझ रही थी, उसने शिल्पा से पूछा, शिल्पा, ये प्रिंसिपल मैम रस्तोगी जी की रिटायरमेंट की पार्टी स्कूल में ना देकर अपने घर में क्यों दे रही है? इस पर शिल्पा ने निधि को बताते हुए कहा, अरे एक्चुअली बात यह है कि रस्तोगी जी जया मैम के हस्बैंड के बचपन के फ्रेंड हैं और जया मैम, रस्तोगी जी और उनके हस्बैंड सब एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इसलिए वो रस्तोगी जी की रिटायरमेंट की पार्टी को स्कूल में ना देकर अपने घर में दे रही हैं। आगे उसने बताया, जया जी पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। इनके भाई साहब यहाँ के एमएलए हैं, इसलिए इन्हें कॉलेज से निकलते ही हमारे स्कूल में हेडमास्टर की पोस्ट मिल गई थी और कुछ समय बाद वो प्रिंसिपल बन गई। उन्हें अपने हस्बैंड यानी वीरेंद्र ठाकुर से प्यार हो गया था, जिसके चलते वो चंबा को छोड़कर गई नहीं और उनसे शादी करके यहीं रहने लगी। वीरेंद्र सर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनकी सारी फैमिली ही बिजनेस में है, लेकिन रुद्रांश ठाकुर की वजह से इनका बिजनेस और बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। वो वीरेंद्र सर के बड़े भाई रघुवेंद्र के ठाकुर के बेटे हैं। यही नहीं, ये सब खुद को चंबा के राजा के वंशज बताते हैं। प्रिंसिपल मैम का एक बेटा भी है, अभय ठाकुर। बहुत ही अजीब है। मेरा मानो तो उससे दूर ही रहना। वैसे देखा जाए तो ये सारा ही परिवार अजीब है। इन सब से जितना हो सके दूर ही रहो। निया शिल्पा की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उनका ध्यान एक आवाज की तरफ गया जो किसी लड़के की थी और वो शिल्पा को उसके साथ चलने का बोल रहा था। शिल्पा और निया ने जब सामने की तरफ देखा तो उनके सामने बहुत ही हैंडसम सा लड़का खड़ा था। शिल्पा ने उसकी तरफ देखते हुए निया से कहा, निया, ये अमित है, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स के टीचर हैं। निया ने अमित को हेलो बोलकर खुद को इंट्रोड्यूस किया। हेलो सर, मैं निया, हिस्ट्री की टीचर। मैंने आज ही ज्वाइन किया है।
अमित ने निया को हेलो बोला और फिर वो तीनों स्कूल से अपने अपने घर की तरफ चले गए। शिल्पा और अमित का घर स्कूल के पास की मार्केट में था। निया भी दिन भर की थकान लिए अपने घर पहुंची और घर पहुंचते ही उसे जब बाहर बीना जी की गाड़ी खड़ी हुई नहीं दिखी तो उसने अंदर आते हुए कहा, मम्मा, मासी कहाँ है? बिमला जी ने उसे बताया कि उनकी सास की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। यह सुनकर निया को अच्छा नहीं लगा और फिर पूरे दिन की बात उसने बिमला जी से बताई और फिर पार्टी, रिटायरमेंट के बारे में भी। ये सुनकर बिमला जी ने उससे कहा, ठीक है, तुम शाम को चली जाना। बिमला जी भी निया के लिए खुश थी और फिर निया खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई। जैसे ही वो अपने बेड पर सोने लगी कि उसे शिल्पा का कॉल आया। शिल्पा ने निया से कहा, निया, शाम 7 बजे तक तैयार रहना, मैं और अमित तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ जाएंगे। निया ने ओके बोलकर फोन कट कर दिया और 6 बजे उठकर नहाने चली गई। आज निया ने पार्टी के लिए बेबी पिंक कलर की बहुत ही सुंदर नेट की साड़ी पहनी थी। साड़ी को उसने बहुत ही अच्छे से पहना हुआ था, जिसमें उसके बॉडी के कर्व्स अच्छे से रिवील हो रहे थे। कानों में मैचिंग इयररिंग्स और माथे पर छोटी सी स्टोन की बिंदी और हल्का सा मेकअप, खुले बाल और हाई हील्स पहने हुए वो आज बहुत सुंदर लग रही थी। बिमला जी ने निया को देखते हुए उसकी नजर उतारी और उसकी तारीफ करने लगी। तभी उनके घर के बाहर कार रुकने की आवाज आई। गाड़ी से उतरकर अमित और शिल्पा घर के अंदर आ गए। निया ने अमित और शिल्पा को बिमला जी से मिलाया। उन दोनों ने बिमला जी को नमस्ते कहा। शिल्पा ने आज साड़ी पहनी थी और वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमित ने ब्लू पैंट और कोट के साथ व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, वो भी कम हैंडसम नहीं लग रहा था। वो तीनों घर से बाहर निकलने लगे तो निया ने परेशान होकर बिमला जी से कहा, मम्मा, आप अकेले रह लोगे? बिमला जी ने निया को देखकर बोला, तो मेरी चिंता मत कर, मैं आराम से रह लूंगी, पर तू 10 बजे तक घर आ जाना, ज्यादा देर मत करना। और फिर वो तीनों प्रिंसिपल के घर की तरफ निकल गए। उनके घर पहुंचते ही अंदर का नजारा देख उन तीनों के तो होश ही उड़ गए। ये कोई छोटी पार्टी ना होकर बहुत ही बड़ी पार्टी लग रही थी। काफी पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिजनेसमैन इस पार्टी में आए हुए थे। उन सब की आंखें घर को देखकर हैरानी से खुली हुई थी। उनका घर वाकई में किसी राजा महाराजा के घरों के जैसा ही था। उस घर में बहुत सी पुरानी चीजें और कई सारी एंटिक पीसेस रखे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राजा के महल में आ गए हैं। निया को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वो तीनों जया जी के पास गए। सबने उन्हें हेलो कहा और शिल्पा ने उन्हें बुके दिया जो उन तीनों की तरफ से था। बुके लेकर जया जी ने उन सबको थैंक यू कहा और निया की तरफ मुस्कुराकर वो उन्हें पार्टी को एंजॉय करने का बोल वहां से चली गई। फिर निया, शिल्पा और अमित ने साथ में बहुत सारी सेल्फी ली और फिर शिल्पा ने निया और अमित को इंस्टाग्राम पर टैग करके सेल्फी को पोस्ट कर दिया। इसके बाद उन तीनों ने मिलकर खाना खाया और अपने स्कूल्स के बाकी टीचर्स के साथ मिलकर खूब सारी बातें करने लगे। निया रस्तोगी जी के पास गई और उन्हें ग्रीट करके अपना लाया हुआ पेन उन्हें गिफ्ट किया जो उसने स्कूल से आते वक्त लिया था। क्योंकि सब टीचर्स उन्हें गिफ्ट दे चुके थे, निया का स्कूल का पहला दिन होने की वजह से उसे रिटायरमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। रस्तोगी जी ने निया को थैंक यू बोला और उसके आने वाले अच्छे भविष्य की कामना करके वो वहां से चले गए। मेल टीचर्स ड्रिंक करने में बिजी थे, वहीं फीमेल टीचर्स एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी। निया को बिमला जी के लिए चिंता हो रही थी, इसलिए उसने उन्हें फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन पार्टी हॉल में बहुत ज्यादा शोर था, इसलिए उसने बाहर जाकर उन्हें कॉल करने के बारे में सोचा और शिल्पा से कॉल करने का बोलकर वो हॉल से बाहर गार्डन एरिया में आ गई। वहां पर भी बहुत से लोग आपस में बात करते हुए बहुत शोर मचा रहे थे, इसलिए वो गार्डन के पीछे वाले एरिया की तरफ चली गई और बिमला जी को कॉल लगा दिया। बिमला जी को कॉल लगाते ही सामने से बिमला जी ने कॉल पिक की तो निधि ने कहा, हेलो मम्मा, आप क्या कर रहे हो? सामने से बिमला जी की आवाज आई। हाँ निया बेटा, मैं
अपने लिए खाना बना रही हूँ, वहाँ पर सब कैसा है, कब तक आ रहे हो? निया ने अपनी मम्मा यानी बिमला जी को रिप्लाई देते हुए कहा, बस मम्मा, हम सब ने खाना खा लिया है, अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। ऐसा कहकर निया ने ओके बोलकर कॉल को कट कर दिया और वापस से पार्टी हॉल में जाने के लिए पलटी। लेकिन जैसे ही वो पार्टी हॉल की तरफ जाने लगी तो उसके कानों में किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ पड़ी और उसके कदम अपने आप ही उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लग पड़े। वो आवाज़ उस वक्त गार्डन के पीछे बने रेस्ट हाउस से आ रही थी। कुछ कदम आगे चल उसने उस रेस्ट हाउस की खिड़की की तरफ देखा जो थोड़ी सी खुली हुई थी। उसने उस खिड़की में से झांक कर देखा तो एक आदमी अपने घुटनों को मोड़कर अपने दोनों हाथों को जोड़कर रोते हुए बोल रहा था, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आज के बाद फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी आवाज़ किसी के भी दिल को पसीजने के लिए काफ़ी थी। निया ने थोड़ा और झुककर आगे बढ़कर देखा तो उसे सिर्फ दो परछाइयों के अलावा कुछ नहीं दिखा। उनमें से एक ने कहा, भाई साहब, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आपको पता है, अगर ये बात जरा से भी बाहर निकली तो हमारा सालों से छिपाया हुआ राज सबके सामने होगा। निया उनकी बातें सुन ही रही थी कि उसे ऐसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। उसने जैसे ही पलट कर देखा कि उसकी नजर उसे घूरती हुई दो काली आंखों से जा मिली और इस समय बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो शख्स लगातार उसे देखे जा रहा था। उसकी लंबाई 6 फीट थी। उसकी चेस्ट से होता हुआ उसका टैटू उसकी नेक तक आ रहा था, जो उसकी शर्ट के खुले हुए 2 बटनों में से दिखाई दे रहा था। उसका ऑरा इस वक्त बहुत ही अलग नजर आ रहा था। उसकी 2 काली आंखें लगातार निया को ही देख रही थी। उसकी आंखों की तपश निया अपने पूरे शरीर में महसूस कर पा रही थी। उसकी नजरें निया को ऐसे महसूस हो रही थी जैसे कि वो कोई एक्सरे मशीन हो जो इसके शरीर से होते हुए उसकी आत्मा को भी देख पा रही हो। वो थोड़ा सा झुककर निया के कानों के पास अपने होंठ लेकर आया और अपने होठों से निकलती हुई गर्म सांसों को निया के कानों में छोड़ते हुए उसने कहा, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि किसी की बातों को छुपकर सुनना गलत बात है। निया को उसके होठों से निकलते एक एक शब्द उसके शरीर में सिरहन पैदा कर रहे थे और उसकी आवाज़ और पैनी निगाह उसे डरा रही थी। फिर उस शख्स ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, यहाँ मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान की तरह पार्टी एंजॉय करो और अपने घर को निकलो। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनकर निया ने अपने दोनों हाथों को उसकी चेस्ट पर रखा और उसे जोर से धक्का देकर वो वहां से जाने लगी। इस पर उस शख्स ने निया की कलाई को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर उसकी कमर पर अपना हाथ रख उसको अपनी सख्त आवाज में कहा, इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मेरी पूरी बात सुने बिना मुझे धक्का देकर जाओ। उसकी ये बात सुनकर निया को भी अब गुस्सा आ गया और उसके हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए उसने फिर से उसे धक्का दिया और कहा, लिसन, पहली बात, मुझे कोई शौक नहीं है किसी की बातें छुपकर सुनने का। मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो मुझे लगा कि कोई परेशानी में होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ तुम। ये बोलकर निया पार्टी हॉल की तरफ चली गई और वो शख्स बस निया को जाते हुए देखता रहा। उसकी नजरें अभी भी उसी तरफ ही थी जिस तरफ निया गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।